तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। तो अब मोहम्मद साहब के लिए जो सीरीज चल रही है उसका 32वां पार्ट आ चुका है। तो अब पता लगेगा कि जन्नत के बारे में आगे क्या और बाकी मोहम्मद साहब के साथ अब आने के बाद वापस क्या होएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। जो भी न्यू व्यूअर्स आते हैं आप भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए कीजिए, क्योंकि इससे सही में हौसला बढ़ता ही है और हमें भी लगता है कि भी हाँ सब मतलब हम इकट्ठे होकर हमारा परिवार बड़ा हो रहा है और परिवार बड़ा होना तो अच्छा लगता ही है। तो आप जुड़ेंगे, सब जुड़ेंगे तो फिर वीडियो भी ज़्यादा फैलेगी और लोगों तक भी बात पहुंचेगी और हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और जानने के लिए। बड़ा परिवार होता है तो बहुत कुछ करना पड़ता है फिर हमें। तो फिर इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 32वां हिस्सा यानी पार्ट 32 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 31वें हिस्से में क्या सुना। हमने 31वें हिस्से में सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में कैसे ले जाया गया, आप कहां थे, कौन लेने आया था और आपने मेराज में क्या क्या देखा। आप सिदरतुल मुंतहा के आगे गए। सिदरतुल मुंतहा क्या है? खुदावंद करीम से आप हम कलाम हुए, 50 नमाजों का तोहफा मिला, फिर आपने कम करके 5 रह गई। उसके बाद आपको जन्नत और जहन्नम की सैर कराई गई। ये सारी बातें हमने 31वें हिस्से में सुनी। अगर फिर भी आप लोगों को 31वां हिस्सा फिर से सुनना है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको सारे हिस्से फिर से सुनना है या किसी को शेयर करना है तो 1 से लेकर 31वें हिस्से तक सारे वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप वहां जाकर उस लिंक पर क्लिक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं और लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए आगे सुनते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि उस रात यानी मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी बहन यानी अपनी चचा की बेटी उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे थे। आप रातों रात मेराज से वापस आ गए। सुबह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर नमाज पढ़ी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के पास तशरीफ ले गए और उनसे फरमाया, उम्मे हानी, मैंने इशा की नमाज तुम्हारे साथ ही पढ़ी थी और इसी जगह पर पढ़ी थी जैसा कि तुमको मालूम है। उसके बाद पता है मैं बैतुल मुकद्दस गया, वहां मैंने नमाज पढ़ी। अब जैसा कि तुम देख रही हो कि फिर मैंने तुम्हारे साथ यहां नमाज पढ़ी। हजरत उम्मे हानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई। उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहतराम की नजरों से देखा और जब आप वहां से जाने लगे तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत से कहा कि या रसूल अल्लाह, आप रात के सफर का तस्किरा और जिक्र किसी से न कीजिएगा, क्योंकि लोग आपको झुठलाएंगे और आपको तकलीफें पहुंचाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं नहीं, मैं कुरैश से यानी मक्का वालों से इस बात का और इस सफर का तस्किरा जरूर करूंगा और उनको जरूर बताऊंगा कि मैं कहां गया था और मैंने क्या क्या देखा। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के पास से उठकर कुरैश के पास यानी मक्का वालों के पास जाने के लिए रवाना हुए। हजरत उम्मे हानी से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी एक हबशी बांदी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, यानी उनके पीछे जाओ और देखो कि नबी के साथ क्या होता है, वहां की कारगुजारी, वहां क्या होता है, वहां की रुदाद आकर फिर बाद में मुझे बताओ। असल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 पहलू थे। एक पहलू तो यह था कि जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद खुश थे कि खुदा ने आपको इस नेमत से नवाजा, यानी आपको मेराज कराई, आपको इज्जत बख्शी, आपको एजाज बख्शा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा आप तशरीफ ले गए। आपको आसमान की बुलंदियों तक जाने का शर्फ हासिल हुआ जहां अर्श का जलाल और बुजुर्गी है। और दूसरा पहलू यह था कि कुरैश को यह बात बताई जाए
तो भले वो आपको झुठलाएंगे, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल ये चाहता था कि खुदा की अजमत और बड़ाई जो आपने अपनी आंखों से देखी थी, जिसका मुशाहिदा किया था, उसका इजहार कुरैश के सामने भी कर दे। खुदाए बुजुर्ग की जो निशानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी थी, वो उन लोगों को भी बताई जाए। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के पास जाकर खामोश बैठ गए। काबा में बैठे हुए जो दूसरे लोग थे, यानी कुरैश के जो दूसरे लोग थे, उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खामोश बैठे हैं। तो उन्हीं लोगों में अबू जहल और मुतिम बिन अदी जो थे, वो भी वहां पर मौजूद थे। जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह खामोश और थोड़ा उदास बैठे हुए देखा, तो वो उठकर आपके पास मजाक उड़ाने के लिए आए और मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा, क्या हुआ मोहम्मद, आज कोई नई बात नहीं सूझी है? आज कोई नई बात हमको नहीं बताओगे? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताना शुरू किया कि हाँ, मैं रात को एक सफर में गया था और रातों रात वापस भी आ गया। अबू जहल ने पूछा कि कहां गए थे और कहां से रातों रात वापस आ गए? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैं बैतुल मुकद्दस गया था और रात को गया और रात को ही वापस आ गया। तो अबू जहल को तो मजाक उड़ाने का मौका मिल गया और उसने सोचा कि अगर मैं लोगों को जाकर बता दूं कि मोहम्मद रातों रात बैतुल मुकद्दस भी गए थे और वहां से वापस भी आ गए, और अगर मैं लोगों को बताने के बाद अगर वो मोहम्मद के पास आते हैं और मोहम्मद अगर इस बात को झुठला दे और इनकार कर दे, तो मैं झूठा पड़ जाऊंगा। इसलिए अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप रात को गए थे और रात को ही वापस आ गए, वो भी बैतुल मुकद्दस, कोई बात नहीं। अगर इसमें कोई हरज है अगर मैं लोगों को भी बुला लूं और आप लोगों के सामने भी ये बात कहें? अबू जहल का मकसद ये था कि जो उसको लग रहा था कि ये मजाक है, ये नाकाबिले यकीन बात है, तो मैं अकेला क्यों मजाक उड़ाऊं, और लोगों को भी जमा करता हूं। सबके सामने जब मोहम्मद इस बात को कहेंगे तो हम सब मिलकर मजाक उड़ाएंगे। इसलिए उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप सब लोगों के सामने ये बात कहेंगे? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, मैं जरूर कहूंगा। फौरन अबू जहल ने चिल्लाकर लोगों को आवाज दी कि ए लोगों, ए कुरैश के लोगों, आ जाओ, एक अजीब बात सुनो यहां आकर। तमाम लोग, सब मजलिसें, सब काम धंधे छोड़कर यहां पर जमा हो गए कि देखते आखिर क्या बात है। जब सब लोग जमा हो गए, तब अबू जहल ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए मोहम्मद, जो बात तुमने मुझसे कही थी, जरा इन लोगों को भी बताओ। अबू जहल का मकसद तो मजाक उड़ाना था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फरमाया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बीता था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ए लोगों, मैं रात को एक जानवर की पीठ पर बैठकर, जिसका नाम बुर्राक था, मस्जिद अक्सा गया। वहां नबियों की एक जमात मेरे सामने लाई गई। उन नबियों में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी थे। मैंने उन लोगों को वहां नमाज पढ़ाई और उनसे बातें भी की। ये सुनते ही अक्सर लोग एकदम जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, हंसने लगे, कहकहा लगाने लगे। अबू जहल ने मजाक उड़ाने के अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम लोगों के सामने पूछा, ऐ मोहम्मद, क्या सारे मुर्दा नबी जिंदा करके तुम्हारे सामने लाए गए? वाह, क्या बात है, जरा उनकी शक्ल तो बताओ, वो कैसे दिखते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को देखा। वो थोड़े ठिगने से ऊंचे और लंबे से कम थे, चौड़ा सीना था, सुर्ख सफेद रंग और भूरे बाल थे। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गंदुमी रंग के थे, मोटे और लंबे थे। और खुदा की कसम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम सूरत और सीरत में मुझसे बहुत मिलते जुलते थे। लोग ये सुनकर तो अचंभे में पड़ गए और एक दूसरे से पूछने लगे, क्या ये बात सच है? क्या तुमको ये बात सच लगती है या झूठ है, प्रोपेगेंडा है, या ये पागलपन है? ये पागलों जैसी बात है। कैसे एक आदमी एक रात में जा सकता है मस्जिद अक्सा और वहां सारे मुर्दा नबियों से मिल सकता है? ये पागलपन के अलावा और कुछ भी नहीं है। वहां जितने भी लोग जमा थे, सब अलग अलग हिस्सों में तकसीम हो गए।
कुछ लोगों ने तो इस बात की बहुत ज्यादा अहमियत महसूस की और बाज लोग हैरान और कश्मकश में रह गए और कुछ लोग शक और शुबे में पड़ गए और कुछ लोग उनमें ऐसे थे जिन्होंने इस बात को बिल्कुल झुठला दिया और इस बात का मजाक उड़ाया। उसी वक्त कुछ लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला के पास गए और उन्हें यह खबर सुनाते हुए बड़े हैरानी के साथ कहा कि अबू बकर, तुमको मालूम है तुम्हारा साथी क्या कह रहा है कि वो रातों रात बैतुल मुकद्दस गया था और वहां नबियों से मिला, उनको नमाज पढ़ाया और रातों रात वापस भी आ गया। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या ये बात खुद उन्होंने कही है? लोगों ने कहा हाँ हाँ, ये खुद उन्होंने कहा है। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अगर उन्होंने ये बात कही है और उनकी जबान से ये बात निकली है तो ये बिल्कुल सच है, मैं ईमान लाता हूं, बिल्कुल मुझे यकीन है कि अगर ये बात उन्होंने कही है तो बिल्कुल सच कही है। लोगों ने ताज्जुब से कहा, अबू बकर, क्या तुम्हें इस बात पर यकीन आ गया कि वो रातों रात बैतुल मुकद्दस गए थे और सुबह होने से पहले वापस भी आ गए? हजरत अबू बकर ने फरमाया कि हाँ, मैं तो उस वक्त भी उनकी बात की तस्दीक करता हूं, उस पर ईमान लाता हूं, उसको सच मानता हूं जब वो इससे आगे की भी बात कहते हैं। उनके पास तो आसमान से जमीन पर एक पल में खबर आ जाती है और तुम्हें इस बात पर हैरत हो रही है। क्या ये उससे ज्यादा ताज्जुब वाली बात नहीं है? फिर एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में तशरीफ लाए। उस वक्त मुतिम बिन अदी आपसे कहने लगा कि ए मोहम्मद, इससे पहले तुम्हारा मामला मामूली दर्जे का था, मगर ये जो तुम्हारी बैतुल मुकद्दस वाली बात है और रातों रात वापस आने वाली बात है, इससे ये आज साबित हो गया कि तुम झूठे हो, दीवाने हो। नाउज़ बिल्लाह। जब हम बैतुल मुकद्दस जाते हैं तो हमारे ऊंटों का पित्ता पानी हो जाता है। जब हम 1 महीने में पहुंचते हैं और 1 महीने में वापस आते हैं और तुम कहते हो कि एक रात में तुम गए भी और वापस आ गए। मुझे लात और उज़्ज़ा की कसम, मैं कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला आगे बढ़े और फरमाया कि मैं गवाही देता हूं कि हजरत मोहम्मद जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, मैं इस बात पर ईमान लाता हूं। फिर मुतइम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मोहम्मद, जरा ये तो बताओ बैतुल मुकद्दस कैसा है, कैसा दिखता है, जरा डिटेल तो बताओ। हजरत अबू बकर समझ गए कि मुतइम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करना चाहता है और परेशान करने के लिए ऐसे सवालात कर रहा है। लेकिन हजरत अबू बकर ने हुजूर से दरख्वास्त की कि हुजूर, इसको बैतुल मुकद्दस की तफसीलात और डिटेल बता दीजिए ताकि आपकी सच्चाई साबित हो जाए। मुतिम ने कहा कि हाँ, मुझे बताओ, क्योंकि मैं वहां जा चुका हूं। हालांकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त बैतुल मुकद्दस गए थे, पूरी तरह से आपने बैतुल मुकद्दस को देखा नहीं था। इसी वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस को आपके सामने कर दिया। आप देख देख कर बताते जाते थे। जो जो सवाल मुतिम बिन अदी करता था कि फलाना कोना कैसा है, उसका शिमाली हिस्सा कैसा है, उसका जुनूबी हिस्सा कैसा है, वो कैसा दिखता है, ये कैसा दिखता है, तरह तरह के वो सवाल करता जाता था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब देख कर बता देते थे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से पहले कभी भी बैतुल मुकद्दस नहीं गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकद्दस की मखसूस जगह, वहां की अलामतें और निशानियां तक गिनाई, वहां के अते पते तक बताए। तमाम लोग पूरी तवज्जो से और खामोशी से सुनते रहे, तफसील से सुनते रहे, साथ ही साथ वो हैरान भी हो रहे थे। मगर अभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू खत्म भी नहीं हुई थी, थे तो वो उल्टे गड़े ही। उनके दिमागों में फिर वही जिद, वही गुरूर लौट आया। चुनांचे उन्होंने गर्दनें हिलाते हुए कहा कि मोहम्मद, हमें लगता है कि तुम्हें ये सब बातें किसी ने बताई है जो बैतुल मुकद्दस देख कर आया है। हमारे सामने मोहम्मद ऐसी कोई दलील पेश करो, ऐसा कोई सबूत पेश करो जिससे हमें यकीन आ जाए।
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा के रास्ते में जितनी भी चीजें देखी थी वो भी बतानी शुरू कर दी। आपने उन तिजारती काफिलों का जिक्र फरमाया जो रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था। उन देहात, उन गांव का भी तस्करा फरमाया जहां से आपका गुजर हुआ था। आपने मक्का आने वाले उन काफिलों का भी जिक्र किया जो सिर्फ चंद दिनों में मक्का पहुंचने वाला था। आपने लोगों को यह बताया कि वो जो काफिला जो मक्का आने वाला है उनके पास किस किस्म का सामान है और उनके पास सवारी और जानवर कैसे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मुकद्दस जाते हुए तुम्हारे ही फलाने कबीले के काफिले के पास से मैं गुजरा, उनका एक ऊंट भाग गया था, मेरे ही बताने पर उन्होंने दोबारा पकड़ लिया। फिर वापसी में तुम्हारे ही फलाने कबीले के काफिले के पास से मैं गुजरा, सब लोग सो रहे थे, पानी का एक बर्तन ढका हुआ था, मैंने उस बर्तन का पानी पीकर दोबारा उसको ढक दिया। तुम जाकर उस काफिले को देख सकते हो। उस काफिले में सबसे आगे आगे खाकिस्तरी रंग का एक ऊंट है, उस पर 2 बोरियां लदी हुई है, एक काले रंग की है और एक धारदार है। मक्का वालों ने कहा कि हम तुम्हारी बात पर मोहम्मद उस वक्त तक यकीन नहीं करेंगे जब तक हम खुद उन काफिले वालों से जाकर पूछ न ले, और जो निशानियां, जो अलामतें तुमने बताई है, जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे हम तुम्हारी बात को नहीं मान सकते। मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इम्तिहान लेने के लिए, उसको क्रॉस चेक करने के लिए शाम के रास्ते पर उस काफिले को ढूंढने के लिए गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि एक काफिला उनकी तरफ आ रहा है। सबसे आगे आगे खाकिस्तरी रंग का ऊंट था जिसके ऊपर 2 बोरियां लदी हुई थी, एक बोरी काले रंग की थी और दूसरी धारीदार, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताई थी। फिर मक्का वालों ने पानी के बर्तन के मुतालिक उनसे पूछा तो काफिले वालों ने जवाब दिया कि हाँ, हमने पानी का बर्तन ढक कर रख दिया था, सुबह को हमको ढका हुआ ही मिला, मगर उस बर्तन में पानी नहीं था। फिर मक्का वालों ने उस ऊंट के बारे में पूछा, क्या तुम्हारा कोई ऊंट भाग गया था, गुम हो गया था? काफिले वालों ने कहा हाँ, हमारा एक ऊंट भाग गया था, गुम हो गया था। फिर हमने एक आदमी की आवाज सुनी जो ये कह रहा था कि फलानी जगह पर तुम्हारा ऊंट है। फिर हमने जाकर देखा तो सच में वहां ऊंट खड़ा हुआ था, फिर हमने उसको पकड़ लिया। इतनी सब खुली निशानियां देखने के बावजूद बदबख्त मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नहीं माना, वो झुठलाते ही रहे। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का वाकया सुना रहे थे और लोग आपको झुठला रहे थे, वहां पर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु आपकी हर बात पर ये कहते जाते कि या रसूलल्लाह आप सच कह रहे हैं, आप सच्चे हैं, आपने सच कहा। उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सच्चे जानिसार और कामिल ईमान वाले अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब दिया, यानी सच कहने वाला। उसके बाद से ही हजरत अबू बकर का लक़ब सिद्दीक चला आ रहा है। जब भी हजरत अबू बकर बोले तो सिद्दीक जरूर लगाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। उसके बाद सारे लोग वहां से उठकर चले गए, लेकिन अब मक्का वालों में सिर्फ मेराज का ही तस्करा था। कुछ लोग कश्मकश में मुब्तला रहे, बार बार ये सोचते रहे, आपस में गुफ्तगू करते रहे कि मेराज वाली बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। और इस मेराज के वाक़ये से बहुत सारे जो ईमान लाए हुए लोग थे उनका भी एक तरह से इम्तिहान हो गया। जो सच्चे ईमान वाले थे, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत दी थी, वो तो जमे रहे, उनका ईमान और मजबूत हो गया। और जो मुनाफिक किस्म के लोग थे वो ईमान से खारिज हो गए, इस्लाम से निकल गए। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। तो दोस्तों ये था 32 पार्ट। ये पार्ट सिर्फ और सिर्फ जो मेन मतलब जिसके ऊपर बेस्ड है वो है ट्रस्ट, फेथ, है ना। ट्रस्ट और फेथ है ना, मतलब यही इसका पूरा का पूरा हुआ है, क्योंकि सीधा सच किसी को हजम नहीं हो सकता। हमें पुराने में कहते थे ना कि भगवान भी अगर सामने कहते मैं भगवान हूं तो लोग
कहेंगे चलता बना के, ऐसे बोलते हैं लोग। तो सीधा सच किसी को भी नहीं होता। अगर कोई सीधा यूं भी कह देना कि भाई हाँ भाई ये चोरी मैंने करी है, भाई मेरे को तो भी वो दूसरा बंदा हैरान हो जाएगा कि मैं भाई मजाक कर रहा है, बकवास कर रहा है। तो और यहाँ पर अगर जैसे वही बात है, ट्रस्ट की बात, जैसे हम फेथ की बात कर रहा हूँ, जिन जो लोग ईमान ले आए थे मोहम्मद साहब पे, उनका तो ईमान बढ़ना ही था, उनको तो और भी जोश मिलना था उस चीज से। बट ये चीज एक मतलब फेथ के अकॉर्डिंग ही होती है, उनकी जो रूह कहते हैं, आत्मा होती है, वो मतलब एक कनेक्शन कहते हैं ना, वो बन जाता है, और वो ऐसा फील करने लग जाती है जब कोई शब्द बोलता है तो उसके माइंड में उतरते हैं, तो वो उस चीज को बिल्कुल एक कहते हैं ना कनेक्टिविटी, चुंबक टू चुंबक जैसे होती है, ऐसी परमात्मा तो उनके माइंड और दिल से कनेक्ट हो जाती है, जो मैं समझा हूं अभी तक। बाकी जिनका ईमान नहीं आया हुआ वो लोग भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन कर लिया था कि वो कैसे गए होंगे। इस वीडियो में उन्होंने ये बता भी दिया कि वो रातों रात वापस आ गए थे। अब यही क्वेश्चन तो कॉमन सी बात है, अब साइंटिफिक तरीके से हम जैसे लोग चाहे उस वक्त में भी रहे होंगे ना, उन्होंने भी पूछना ही था, क्योंकि ईमान अगर नहीं आया और वो थोड़े से अगर किस टाइप में थे, तो उन्होंने पूछना तो था ही था कि ऐसी बात सच है कि नहीं है। लोग तो सोचने में मजबूर हो ही नहीं होंगे, तो उनका सोचना भी अच्छी बात थी। सोचेंगे समझेंगे फिर धीरे धीरे उनको समझ आएगी, या जिस तरीके से भी। तो ये सारा फेथ के ऊपर था, और इस फेथ का आगे क्या वो निकलेगा वो हम देखेंगे। आप बताओ आपको क्या लगता है? हाँ, अब तो वीडियो में काफ़ी अच्छे-अच्छे टॉपिक आने शुरू हो गए हैं। मतलब कि ये लगा लो कि जिन लोगों ने पहले उन पे ट्रस्ट किया हुआ था, वो तो बहुत खुश हुए। लेकिन जो लोग उन पे विश्वास नहीं करते थे, उनकी ये बातें सुन के, उनका इम्तिहान लेने के बाद, चाहे वो क्लियर सामने से आके उन्होंने हामी नहीं भरी, लेकिन अंदर कहीं न कहीं वो कश्मकश में तो आ ही गए थे। ये तो आना और था। हाँ, और यही जो कश्मकश है ना, ये इंसान के विश्वास को 50-50 कर देती है। अब तक वो जैसे बिल्कुल 100% नहीं मानते थे, तो अब लगा लो कि 50% वो सोचने पे मजबूर हो गए थे कि क्यों? कहीं न कहीं कोई सच्चाई है। क्योंकि उनको निशानियां भी मिल रही थी ना साथ के साथ, जो निशानियाँ, कबीले वही वाले आए थे उन्होंने इम्तिहान। निशानी भी बताई, हाँ, सब बताया। तो तो अब जैसे-जैसे और ये आगे बढ़ते जाएँगे और उनके इम्तिहान चलते जाएँगे और लोगों को विश्वास होना शुरू पर होगा। एक कॉन्फिडेंस मोहम्मद साहब का ही बढ़िया था, जब उन्होंने उनकी कहा असिस्टेंट ने कि भाई तुम जाके मत बोलना किसी को, कि भाई लोग मजाक ही उड़ाएंगे। कॉमन सी बात है, हमें भी कुछ मिल जाए या पता चल जाए, हम लोगों के सामने चीख कर बोले ना, लोग ऐसे पागल सा समझने लग जाते हैं। है तो वही बात है, उनका विश्वास मतलब उन्होंने इस तरीके से कहा नहीं नहीं मैं तो सबको जाके बताऊंगा। तो मतलब ये भी एक तरह का मतलब एक बिल्कुल परमात्मा, मतलब कहते हैं ना अलग हो जाना प्रकृति के लिए, भला सोचने के लिए भी, मेरे को तो बढ़िया चीज मिली है, मैं तो बताऊंगा उन्हें जाके, ताकि उनका विश्वास। तो उनके मन में एक अलग तरह का वो था। उनके पल्ले सच था ना। तो बताओ आपको क्या लगा वीडियो देख के? ये सब कुछ आपने देखा, जैसे हमें सुना, अब आपने इनको सुना, तो आपका क्या इसके ऊपर व्यू है? मालिक की रचना का तो खैर अंत है ही नहीं। कि कहते हैं ना, अनगिनत नाम ने तेरे, अनगिनत स्थान है इस मालिक के, जिथे सोच हमारी पहुंच ना सके, लखा होर जहान में है। इसी तरह उन्होंने 7 आसमान अपने जो है नबियों के पास गए, 7 आसमान पार। तो इस मालिक की लीला का तो खैर जितना बखान करे उतना ही कम है, कि इसका कोई अंत नहीं, कोई पारावार नहीं है। वो कोशिश यही कर रहे हैं कि मेरे संग औरों का भी भला हो जाए। लेकिन वही बात है कि जो शैतानी ताकतें होती हैं वो तो कोशिश उल्टा मजाक करने की कोशिश करती हैं। जो रब के रास्ते पे चलने वाला होता है उसको मालिक अपने आप ही साथ पीछे लगा देता है। तो ये था व्यू। और आप बताओ कि आपको कैसा लगा कि वीडियो देखकर, कि फेथ का ही सारा चैप्टर था एक तरह से, तो आपको क्या लगा? जो लोग पहले से ही ईमान ला चुके थे, मोहम्मद साहब के पीछे चल पड़े थे, उन्होंने कोई भी सवाल नहीं किया। वो उन्होंने वही माना जो मोहम्मद साहब ने कहा, वो बिल्कुल सही है, और ज़ाहिर-सी बात है कि वो गलत थे भी नहीं। लेकिन जो अभी ईमान नहीं लेकर आए हैं, उनका सवाल पूछना भी जायज़ था, क्योंकि वो अभी उस ऊपर वाले पे, अभी उन्होंने अल्लाह पे विश्वास नहीं किया है, तो उनका सवाल पूछना जायज़ था, गलत भी नहीं था। क्योंकि जो लोग फैक्ट्स और प्रूफ्स के ऊपर अगर ट्रस्ट करते हैं ना, तो उनका ट्रस्ट होता भी मजबूत है, क्योंकि उनका दिल और दिमाग दोनों चीज़ें फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है।
है ना, कि जो फैक्ट्स अगर आपके सामने रख दिए जाएँ, जैसे हम भी आपसे सवाल पूछते हैं और आप पूरे प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से अगर जब हमें कोई जवाब देते हो तो हमारा विश्वास पूरा बढ़ जाता है। हमारे दिमाग में फिर कोई शक नहीं रहता या कोई सवाल नहीं रहता। तो ऐसा सवाल पूछना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऊपर वाले के लिए सब बच्चे हैं, चाहे वो उनके रास्ते पर चल रहे हैं, चाहे वो नहीं चल रहे, लेकिन वो सबको अपने बच्चों की नज़र से ही देखते हैं। तो बच्चे तो सवाल करेंगे और ऊपर वाले का ही फर्ज है कि वो हमें हर सवाल के, जैसे मोहम्मद साहब हैं, तो वो हमें हर सवाल का जवाब दे, ताकि वो जो नई ईमान के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, वो बच्चे भी धीरे-धीरे उनकी रास्ते पर चल पड़ें। तो बहुत अच्छे व्यू थे ये भी। तो आप लोग बताना जो मतलब बताना क्या है, इसमें तो हमने कुछ पूछा ही नहीं, खाली फेथ का ही हाँ। वो था। तो बाकी वीडियो अच्छी थी काफ़ी, तो आगे और देखने को मिलेगा, पता लगेगा कि आगे क्या होने वाला है। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आपका अभी के लिए धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।